हेलो, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है, कैसे आप लोग? चलिए जरा एक काम करते हैं, आज इतिहास संविधान पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए। चलिए जरा एक काम करते हैं, आज हम साइंस का एक टॉपिक लेकर चलते हैं, बायोलॉजी का। बायोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी में आप ये आएंगे तो एक टॉपिक आता है आपका ब्लड या रक्त या लहू। उर्दू में लहू बोलते हैं, हिंदी में रक्त बोलते हैं और अंग्रेज़ी में ब्लड बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हो जाएं ब्लड के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्लड के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्लड सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और थोड़ा सा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रा देख लीजिए, जो मैं समझता हूँ आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड होता है एक तरल संयोजी ऊतक का काम करता है। तरल संयोजी ऊतक होता है, इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर आपने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा तो ये बता दूं मैं आपको, यहाँ तो खैर डिस्क्राइब करने का पॉइंट नहीं है। ऊतक कुल 5 प्रकार के होते हैं। टिश्यूज टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, वो एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। उनमें से एक है तरल संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यूज। अब आते हैं, ब्लड एक प्राकृतिक नेचुरल कोलाइड या कोलाइड विलेन के रूप में होता है। आपने पढ़ा होगा विलेन के प्रकाश में कोलाइड या कोलाइडल सॉल्यूशन भी होता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो ब्लड के पूरा पूछा जाए कैसा होता है, तो एक ब्लड क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जानते हो? मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलेन जिसको यदि आप एक अगर व्यवहारिक रूप में देखो, जिसको अब एक छन्नी से छानना चाहो आप, तो 100% छन्नी से छन के 100% कोई, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन 100% छन्नी से छाना नहीं जा सकता। उसमें कुछ पार्टिकल ऊपर उसके फंसे रह जाएंगे। जैसे पानी डालो पूरा चला जाएगा, सरफ डालो पूरा चला जाएगा, दूध डालो मलाई फंस जाएगी। ठीक, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं आप उसको किसी छन्नी या छन्त्र या फिल्टर के द्वारा 100% आप उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। उसका कोई ना कोई पार्ट आपका उसमें उलझ के रह जाएगा। यूँ समझो इस टाइप का ब्लड भी हमारा होता है। अब बात आती है ब्लड में, बॉडी में ब्लड का जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। अगर बॉडी के वेट के रेशियो में देखा जाए, वेट के सापेक्ष देखा जाए शरीर के, तो शरीर के वेट का कुल 7% होता है। मैक्सिमम 7% ब्लड का मात्रा हो सकती है। अब बात आती है, जो ब्लड कहते हैं इतनी मात्रा में है, 5 से 6 लीटर होता है, इतना होता है उतना होता है। तो बात आती है ब्लड बनता कहाँ है? ब्लड बॉडी के किस भाग में, किस ऑर्गन या किस पार्ट में बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड निर्माण जो होता है अनबॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा माँ के गर्भ में है, उसके लीवर में बनता है। और एक एडल्ट जो हम लोग हैं, एडल्ट में जो ब्लड होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनता है। जनरली बुक में आता है ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है। अरे भाई, जो छोटा बच्चा पेट में है उसकी हड्डियाँ इतनी स्ट्रांग नहीं, बोन मैरो का भाव होता है, तो वहाँ कहाँ बनेगा? लिहाजा ध्यान रखिए, जो बच्चा, और हाँ, उसको एम्ब्रियो भ्रूण बोलते हैं। बच्चा जब तक पैदा नहीं हुआ है, भले गर्भ में 9 महीने पूरा क्यों ना, उसको हम लोग भ्रूण ही बोलेंगे। तो भ्रूण में जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है वो लिवर में होता है, और एक एडल्ट या वयस्क लोगों में अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनता है। अब बात आती है, जो ब्लड बनेगा, बनने के बाद स्टोर किस बॉडी किस जगह पे, किस पार्ट में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो स्टोर होता है ब्लड हमारा प्लीहा, या जिसको हिंदी में बोलते हैं तिल्ली, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन में स्टोर होता है। चूँकि एक तरह से थैला समझो इसको, जो खून को, ब्लड को स्टोर रखता है। चूँकि ब्लड इसमें स्टोर होता है, इसीलिए हम प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। एक बात तो ये ब्लड को स्टोर करता है। और साथ में जो ब्लड सेल्स जो डेड हो जाती हैं, डेड होने के बाद मूव करते हुए ये कहाँ इकट्ठा होती हैं? तो डेड ब्लड सेल्स भी आके प्लीहा में ही एकत्र होती है। ध्यान देना, प्लीहा को ही इसीलिए
चूँकि रक्त का वहाँ पे रक्त इकट्ठा होता है, ब्लड इकट्ठा होता है, इसलिए उसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। चूँकि डेड ब्लड सेल्स भी वहाँ जाके एकत्र होती हैं, लिहाजा चूँकि डेड ब्लड सेल्स हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं कि इसको प्लीहा को ब्लड का या ब्लड सेल्स का कब्रगाह या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, अब बात आती है पीएच की बात करें। आपको पता होगा हमारा ब्लड क्षारीय है अम्लीय है, पूछा ब्लड क्या क्षारीय होता है अम्लीय होता है। किसी भी पदार्थ, किसी भी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आपको पता होगा जिसका पीएच 7 से बिलो होगा वो अम्लीय या एसिडिक होता है, जिसका पीएच 7 से प्लस या ज़्यादा या एबव होगा उसको बेसिक या क्षारीय कहते हैं। तो इसका पीएच होता है 7.4, लिहाजा कैसा होगा, ये क्षारीय या बेसिक होगा, क्षारीय, सॉरी। अब बात आती है कि एक स्वस्थ वयस्क या स्वस्थ व्यक्ति में खून की मात्रा लीटर में कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में औसत जो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, पाया जाता है स्वस्थ अगर व्यक्ति है तो, और फीमेल में पुरुषों की कंपैरिजन में ½ लीटर कम, अगर आधा लीटर कम पाया जाता है खून की मात्रा। बात समझ में आई। अब आ जाइए जरा, इसके पीछे भी लॉजिक है, जरा देखिएगा। ब्लड बनाने में, निर्माण करने में सबसे बड़ा रोल एचबी या हीमोग्लोबिन का होता है। आप लोग पढ़ते हैं एचबी कितना है, जितना बढ़िया एचबी उतना बढ़िया खून का प्रोडक्शन होता है, ये आप लोग बचपन में सुन रखा होगा। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात कर ले तो मेल में जो क्लिनिकल रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है, वो ये कहता है मेल पर्सन अगर स्वस्थ है तो उसमें 13.2 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में इसका जो रेंज होता है मेल में, स्वस्थ मेल में 13.2 ग्राम पर डेसीलीटर से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है मेल, वो भी वयस्क और स्वस्थ है वो। और फीमेल में अगर देखिए तो यही जो एचबी की मात्रा होती है वो 11.6 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। क्योंकि अब देखिए यही मेजर फ़र्क है, इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना फिर तो ब्लड में। अब बात आती है, आप देख तो खूब खा पी लिया, खूब पूड़ी कचौड़ी डालडा और रिफाइंड खा खा के फैट बढ़ा लिया। अब डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मोटापा बढ़ गया, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर बोला काम करो बेटा, पहले जाकर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल, एक स्वस्थ व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा एक नहीं, उससे कम हो तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खतरे घंटी बजना चालू हो जाएगी। और कहीं इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको सबसे बड़ा पड़ेगा असर हार्ट पे, हार्ट पंपिंग करना, उस पर जाकर फैट जम जाएगा, वसा जम जाएगी, लिहाजा पंप करना बंद कर दे, हो ना हो ईश्वर ना करे हार्ट अटैक की भी संभावनाएं बन सकती हैं। अब आते हैं तो ये बात हो गई सिंपल, एक सामान्य जानकारी है ब्लड के बारे में जो आपको पता होना चाहिए हमको। ठीक, अब बात आती है कि ब्लड का मूल काम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड आपके बॉडी में 24 आवर्स सर्कुलेट करता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम सांस लेते हैं, सांस फेफड़े में जाके ऑक्सीजन इकट्ठा होता है, ब्लड क्या करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को लेता है पूरे बॉडी में, हर एक टिश्यूज, हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। बाकी जो CO2 को लाके फेफड़े में छोड़ देता है, हम सांस के द्वारा CO2 को बाहर कर फेंक देते हैं। मीन्स ब्लड का काम है CO2 और O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, बॉडी के अंदर ब्लड करता है। साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी कमांड करने का, कंट्रोल करने का काम ब्लड करता है। और जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषक तत्व हैं, इंटेस्टाइन से हमारे एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचता है। उसके अलावा और ब्लड क्या करता है, उन पोषक तत्वों को बॉडी के हर टिश्यूज से लेकर हर ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो मिला जुला के आप यूँ कह सकते हैं पोषक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ब्लड के जिम्मे होता है। हार्मोन्स को भी पूरे बॉडी में सर्कुलेट कौन करता है,
ब्लड करता है। और साथ ही साथ जो हमारे हानिकारक पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, ब्लड उनको लेकर चलता है। स्पेशली हम आरबीसी की बात कर लें, लेकर चलता है। और जब वो किडनी के पास पहुंचता है, किडनी क्या करता है, खतरनाक चीज़ों को, जैसे यूरिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड वगैरह है, जो हमारे बॉडी को, जो एक टॉक्सिन जो हमारे बॉडी को हार्मफुल या जो उत्सर्जी चीज़ें हैं जिसको हमारे बॉडी में वो गलत इफेक्ट डाल सकते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थों को किडनी अब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी ब्लड को प्योरीफाई करके आगे बढ़ा देती है। तो ये सारे काम है कहीं ना कहीं। और यही नहीं है कि साथ साथ आप देखिए तो ब्लड बॉडी की डिफेंस सिस्टम को भी जनरेट करता है। अभी हम आगे देखेंगे ब्लड में भी कई चीज़ें हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, इन सबको लेकर चलेंगे। एक तरह से ब्लड ही है जो हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को जनरेट करता है, जिससे हमारी संक्रामक रोगों से, बैक्टीरिया से, वायरस से हिफाजत, हम उससे लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपका ब्लड के बारे में। यदि इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर अभी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स, या सॉरी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड किन किन चीज़ों से कैसे कैसे बना है, किन किन चीज़ों से बना है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ब्लड बेसिकली उसके दो पार्ट हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, लगभग पूरे ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है, और होता है रुधिराणु या ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये होते हैं दो पार्ट में, हम आगे डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, अभी अगला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब जरा इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड के बारे में पूछा था किस प्रकार का टिश्यू है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम उसको सॉल्यूशन के वे में देखें तो एक नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन है। जो हमारे बॉडी का पूरा वेट है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो उसका 7% खून बॉडी में होता है। और ये बनता कहाँ है, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसके लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। जब वो वयस्क है, बड़ा है, जवान है, या जब बड़ा हो जाता है तो उसके ब्लड जो बनता है उसकी अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनता है। अगर आपने बोन मैरो देखा है, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो चिकन वगैरह खाते हैं, जब बोन तोड़ते हैं तो उसके अंदर देखिए लाल लाल कुछ भरा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता कुछ, वो बोन मैरो है। इसके अलावा ये ब्लड बनने के बाद स्टोर कहाँ होता है, किस पार्ट में, बॉडी के प्लीहा या तिल्ली या इसको स्प्लीन बोलते हैं। चूँकि ब्लड वहाँ एक स्टोर होता है, लिहाजा इसको ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा को, स्प्लीन को। और चूँकि प्लीहा में ही जो हमारी ब्लड सेल्स डेड होती हैं वो भी जाके एकत्र होती हैं वहाँ पे, लिहाजा उसको हम ब्लड सेल्स का कब्रगाह या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। अब बात आती है पीएच कितना होता है ब्लड का, 7.4 होता है। जैसा मैंने बताया, अगर 7 से कम होगा किसी भी चीज़ का पीएच तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय या बेसिक होगा। चूँकि हमारे ब्लड का जो पीएच 7.4 है, लिहाजा कैसा होगा, बेसिक या क्षारीय होगा। अब बात आती है लीटर की बात करें तो हमारे बॉडी में, एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में कितने लीटर ब्लड होता है, तो पुरुषों की तुलना करें, पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर, 500 ml के आसपास कम पाया जाता है ब्लड। उसका रीज़न भी है छोटा सा, क्योंकि आप देखें ब्लड के निर्माण में सबसे बड़ा रोल हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जितनी अच्छी होगी, ब्लड का फॉर्मेशन उतना ही अच्छा होगा। अब यहाँ देखिए, मेल में ब्लड जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जो क्लिनिकल रिसर्च हमारे, मेडिकल रिसर्च हमारे कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति है, खाने पीने वाला हेल्थी है, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13.2 ग्राम पर डेसीलीटर से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और फीमेल में जो होता है 16.6 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। और बात आती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे नीचे हो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने कार्य समझा ही दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हमारी ब्लड पे होगी, जिसमें पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तब तक इसको आप पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो देखिए, और कोशिश करिए जितने आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं,
उनको सब शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। कुछ लोग एग्ज़ाम देना चाहे, एग्ज़ाम देने नॉलेज के लिए पढ़ें। चलिए, जय हिंद, बाय बाय।